एमपी विधानसभा का मॉनसून सत्र जो 5 दिन का था, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते 2 दिन में ही खत्म हो गया। सीधी कांड, आदिवासी के मुद्दे और महाकाल लोक में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने सदन में जमकर शोर शराबा किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जय महाकाल के नारे लगाए। हंगामे के बीच ही प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सप्लीमेंट्री बजट पेश किया, जो 26,816 करोड़ 63 लाख का था। इसके साथ ही मध्य प्रदेश प्रतिकर संशोधन विधेयक, मध्य प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक, निवेश संवर्धन संशोधन विधेयक, मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक सदन में पेश किए गए। इधर विपक्ष हंगामा करता रहा। आदिवासियों पर अत्याचार के खिलाफ विपक्ष ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। विधानसभा सत्र स्थगित होने पर बोले हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ। ये सत्र इस विधानसभा का आखिरी सत्र था। 5 दिन के लिए घोषित किया गया था सत्र। हमें उम्मीदें थी कि 5 दिनों में हर विषय पर चर्चा करेंगे। सिर्फ कुछ घंटे चला सत्र। स्थगन प्रस्ताव नहीं मानते, चर्चा के लिए तैयार हो जाते। महाकाल घोटाले, महंगाई, बेरोजगारी पर चर्चा के लिए तैयार नहीं हुए। प्रस्ताव का सामना तो छोड़िए, ये प्रदेश की जनता का सामना भी करने के लिए तैयार नहीं है। 5 दिन के लिए घोषित किया गया था और हमें उम्मीद थी कि ये 5 दिनों में हर विषय पर चर्चा करेगी। कुछ घंटों चला, 2 दिन भी नहीं चला। कल कुछ घंटे चले और आज कुछ घंटे चले। मांग क्या थी? हमारी मांग थी कि जो आदिवासियों पर अत्याचार किया जा रहा है, इस पर हम स्थगन प्रस्ताव लाए। ये स्थगन प्रस्ताव नहीं मानते, पर चर्चा के लिए तो तैयार हो जाते। ये तो चर्चा के लिए भी तैयार नहीं। ये महाकाल का इतना बड़ा घोटाला, उसकी चर्चा के लिए नहीं तैयार। आग लगी, कितनी सारी आग लगी, उस पर चर्चा के लिए तैयार नहीं। महंगाई पर, बेरोजगारी पर, पूरे प्रदेश में अव्यवस्था, ये किसी चीज पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। ये सदन का सामना तो छोड़िए, आज तो हालात हैं कि ये प्रदेश का सामना भी नहीं कर पा रहे। भोपाल से बड़ी खबर है। तय समय से पहले विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई और इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने न्यूज 18 से कहा, कांग्रेस की विधायकों को मौन धरने पर जाना था। कमलनाथ पहले चले गए थे, बाकी विधायकों को भी जाना था, इसीलिए हंगामा करके सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहे थे। विपक्ष का रवैया निंदनीय। विधानसभा चुनाव में जनता अब जवाब देगी। समय से पहले खत्म हो गया, इतना शोर शराबा। दुखद है। देखिए, शोर शराबा नहीं करना चाहिए। ये फ्लोर हमें संवाद के लिए मिला है और हमें सारगर्भित चर्चा जनहित के मुद्दों की करना चाहिए। जब हम जनहित के मुद्दे नहीं उठाएंगे तो जनता इनको माफ कभी नहीं करेगी। सर, लेकिन क्या लग रहा है सर, जो मांग पर अड़े हुए थे कि आदिवासी मुद्दे पर चर्चा करे ना चर्चा, कौन रोक रहा था? क्यों नहीं की चर्चा? आप स्वयं भी तो साक्षी हो ना इसका। न्यूज 18 नहीं है कि साक्षी कि उन्होंने हल्ले से शुरुआत की। हमने कहा कि अपना विषय रखो, विषय रखो तो सही, अब रखेंगे नहीं तो क्या होगा? सर, लेकिन इतने कम घंटों में ही पूरी कार्रवाई पूरी हो गई, आपको नहीं लगता? क्या करोगे आप इस हंगामे के लिए? इनको ये राजनीति के लिए फ्लोर थोड़ी है। उनको जाना था धरने पे। पहले कमलनाथ जी निकल गए और धरने के लिए इनको न तो आदिवासियों को खुश करना है, न महिलाओं को, न किसानों को, इनको एक परिवार को खुश करना है और उस परिवार के लिए सदन को, फ्लोर को भैक चढ़ा दिया। सर, अब तो विधानसभा चुनाव में ही जाना है, लेकिन ये आखिरी सत्र कहा जा रहा था। क्या मैसेज जनता में जाएगा, आपको लगता है? इससे क्या कांग्रेस की निंदा करेगी जनता? तो प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस के विधायकों को धरने में जाना था और इसी वजह से शोर शराबा किया, चर्चा से भागने की कोशिश जो है विपक्ष ने की और इसकी निंदा जो है सत्ता पक्ष के द्वारा की गई है। कैमरा पर्सन अजय तंवर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, देखिए 5 दिन का सत्र था, 2 दिन भी ढंग से नहीं चल पाया। सवाल तो उठना लाजमी है, क्योंकि हर बार मुद्दे अधूरे के अधूरे रह जाते हैं। जो वहां पर डिस्कशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता। आखिर आम जनता उम्मीदें इससे लगाए रहती है और पक्ष विपक्ष भी कि इस पे डिस्कशन होगा, कई मुद्दों पर बहस होगी।
पर जस की तस स्थिति हमेशा की तरह ऐसा ही होता है। जी ऋतु, बिल्कुल, क्योंकि जब भी सत्र हुए हैं और जितने दिनों के तय हुए हैं उतने दिनों तक लगातार चला नहीं है, और इसी को लेकर जो लगातार विपक्ष है वो पत्र भी लिखता रहा है। लेकिन आज जिस तरीके से ये जो 5 दिनों का सत्र था वो सिर्फ 2 दिन में ही खत्म हुआ है, जबकि 2 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं। इसको लेकर विपक्ष लगातार जो हमलावर है वो भी हो रहा है और ये आरोप लगा रहा है कि हम सिर्फ आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर स्थगन जो प्रस्ताव है वो लाना चाह रहे थे, लेकिन आप स्थगन प्रस्ताव नहीं लाना चाह रहे थे, कोई बात नहीं। लेकिन जो महंगाई है, बेरोजगारी है, सतपुड़ा भवन में जो आग लगी है, तमाम जो मुद्दे हैं, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, कम से कम उस पर चर्चा के लिए तो तैयार हो जाते। और विपक्ष ने तो ये भी आरोप लगाया कि जिस तरीके से ये सत्र स्थगित हुआ, ये पहले से प्रायोजित था, पहले से ही सारे कार्यक्रम सरकार के तय थे और इसीलिए ये जो सत्र है वो अचानक से स्थगित किया गया। लेकिन ऋतु, यहाँ पर सवाल यही खड़ा होता है कि सिर्फ 2 दिन में सत्र खत्म हुआ, ऐसे में जनता को परेशानियां जरूर होंगी, क्योंकि जिस तरीके से जनता जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है, उनके मुद्दों पर चर्चा जरूर। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना। भोपाल से बड़ी खबर की इस वक्त हम बात करते हैं। अमित शाह की बैठक के बाद एक्शन में बीजेपी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे हैं बीजेपी ऑफिस। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे हैं। शाह के निर्देश पर काम अब शुरू हो चुका है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मौजूद हैं। कैलाश विजयवर्गीय का बयान भी आया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने से ऊर्जा मिली है। मध्य प्रदेश में विजय संकल्प अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस बार 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी राष्ट्रीय नेता आता है तो वह कुछ ऐसी बातें कह के जाता है जिससे सीखने को मिलता है, क्योंकि उनका लंबा अनुभव होता है देश में चुनाव लड़वाने का। तो निश्चित रूप से अमित भाई आए हैं और हम लोगों के साथ बैठे हैं, तो हमारी सबकी ऊर्जा का संचार हुआ है और एक संकल्प, विजय संकल्प हम सब लोगों ने बैठ के लिया है। और इस बार शाहजहांपुर से बड़ी खबर है। स्कूली बच्चों के बीच विवाद हुआ। चाकूबाजी में 14 साल का छात्र घायल हुआ है। इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। महूपुरा के सरकारी माध्यमिक विद्यालय की यह घटना है। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची है। और ज्यादा जानकारी के लिए सुनील हंचोरिया हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, स्कूली बच्चों में विवाद हुआ है और चाकू से हमला भी किया गया है, क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? ऋतु, देखिए, इस पूरी घटना के अंदर सबसे चिंता की बात यह है कि जिन स्कूली बच्चों के बीच विवाद हुआ है वो प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बच्चे हैं। बेहद कम उम्र के बच्चे बताए जा रहे हैं जिनके बीच विवाद हुआ था। और अमूमन इस तरीके की घटनाएं हमने नौजवानों के, नवयुवकों के बीच और बड़े बदमाशों के बीच देखी, जहाँ पे चाकूबाजी हो जाती है। लेकिन स्कूल परिसर, वो भी प्राथमिक स्कूल परिसर, माध्यमिक स्कूल परिसर, वहाँ पर इस तरीके की घटना होना कहीं न कहीं चिंता बढ़ाता है। जिस परिसर में मैं खड़ा हूँ ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन माध्यमिक विद्यालय है, जो कि शहर का महूपुरा इलाके का एक सरकारी स्कूल है। बाकायदा बाउंड्री बनी हुई है। यहाँ जो जानकारी मिली उसके मुताबिक बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।